माइक्रोग्रीन्स के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं, इसको सुपर फूड बोला जाता है। इसमें हर तरह के विटामिन्स मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। आपकी बॉडी के अंदर कहीं पे भी स्वेलिंग है तो आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। जबकि कंज्यूम करने के कुछ रूल्स हैं कि आप 40 ग्राम से एक दिन में ज़्यादा नहीं खाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई भी चूक कर दी तो उसमें इस तरह फंगस लग जाएगी। जैसा कि आप इस ट्रे में देख सकते हैं, ये पूरी फंगस से भरी हुई है। अब आप पहचानेंगे कैसे? आप देखिए, पूरी की पूरी ट्रे सफ़ेद हो चुकी है और इसमें से हल्की सी स्मेल भी आनी शुरू हो चुकी है। ये हमारी फंगस है। अब क्या है, ये 2 दिन ओवर हो चुका है, मैंने इसको हार्वेस्ट नहीं करा है। अगर मैं इसको 2 दिन पहले हार्वेस्ट कर लेती तो 2 दिन पहले ये ऐसी कंडीशन में थे। एक में होल होता है, एक में नहीं होता। इसमें देखिए होल है, इसमें होल नहीं है। अब जब मैंने लगाया तो होल वाली छोड़ दी और बिना होल वाली में क्या करा मैंने, माइक्रोग्रीन लगा दिए। अब इसमें पानी कैसे जाएगा? अगर मैंने ऊपर से पानी दे दिया तो इसमें क्या आएगी? फंगस। पानी मुझे नीचे से देना है, अब इसमें होल्स ही नहीं है, आप पानी कैसे देंगे? तो ठीक है, जो आपने जो भी वर्कशॉप में सीखा तो आपको लग रहा है आप घर जाके अब आप अच्छे से उगा लेंगे? 100% मुझे लग रहा है कि कर सकते हैं। कर सकते मैडम ने बहुत अच्छा सिखाया है और बाद में वो भी बता देंगे कि कैसा करना चाहिए। इनके पास सीड भी अवेलेबल थे, हाँ। कोकोपीट भी था, क्योंकि मैंने मार्केट से कोकोपीट लिया था पर वो सक्सेसफुल नहीं है, फंगस आते गए। हाँ। पर आज पहली बार मैंने देखा कि आप कानपुर से स्पेशली माइक्रोग्रीन सीखने के लिए आए एक्चुअली हैं। मैंने मैम से कम्युनिकेट किया, मैम ने कहा 31 को आप आ सकते हैं, तो मैंने कहा ठीक है मैं आ सकता हूँ। मैम कानपुर लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं है कि आ सकते हैं, नहीं, बट ये था कि कुछ सीखने तो कहीं जा सकते हैं हम लोग, कहीं जा वर्ल्ड जा सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं माइक्रोग्रीन्स की, जो सब्जियों से 40 गुना हेल्दी होते हैं और इसके साथ ही बहुत सारी बीमारियों की छुट्टी भी कर देते हैं। लेकिन इनको उगाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिसमें हमारे सामने खास तौर पर आती है फंगस की प्रॉब्लम। तो आज हम माइक्रोग्रीन एक्सपर्ट सोनिया जी से जानेंगे कि किस तरीके से हमारी माइक्रोग्रीन्स में फंगस लग जाती है और कैसे हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्ते। आज हम फिर से आ गए हैं आपके पास और वैसे हमारे चैनल के लिए सोनिया मैम किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि जो नए दर्शक जुड़े हैं आप उनके लिए एक बार परिचय जरूर दें। मेरा नाम सोनिया है। मैं गार्डनिंग तो बचपन से ही कर रही हूँ और माइक्रोग्रीन काफ़ी सालों से उगा रही हूँ, पर अब कुछ ज़्यादा ही कमर्शियल लेवल पे हमने उगाना शुरू कर दिया है और लोगों को सिखाना शुरू कर दिया कि इससे कितने बेनिफिट्स हैं। जी, सबसे खास बात जो सोनिया मैम की ये है कि आपके माध्यम से जाने ही कितने लोगों के घरों में अब माइक्रोग्रीन्स उगाना शुरू हो चुका है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो वीडियो के माध्यम से लोग सीख रहे हैं और जो आज हम आए हैं वो एक समस्या को लेकर आए हैं। अधिकतर लोगों का ये कहना होता है कि माइक्रोग्रीन्स उगाना तो सोनिया मैम ने बहुत अच्छे से सिखा दिया है, लेकिन जो प्रॉब्लम आती है मेन आती है फंगस की। तो आज हम उसको लेकर आ गए हैं कि किस तरीके से हम फंगस से छुटकारा पा सकते हैं, वो आप हमें बताएंगी। लेकिन उससे पहले जो नए दर्शक जुड़े हैं उनके लिए मैं जरूर चाहूंगी कि आप एक बार जरूर बताएं कि आखिर माइक्रोग्रीन्स लोगों को अपने घरों में क्यों उगाना चाहिए। माइक्रोग्रीन्स के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं, इसको सुपर फूड बोला जाता है। इसमें हर तरह के विटामिन्स मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। आपकी बॉडी के अंदर कहीं पे भी स्वेलिंग है तो आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। जबकि कंज्यूम करने के कुछ रूल्स हैं कि आप 40 ग्राम से एक दिन में ज़्यादा नहीं खाएंगे। लेकिन हर तरह के विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर से भरपूर होते हैं। मेरे पास खुद बहुत फ़ोन आते हैं कि हमने वीडियो देख देख के यूनिक फार्मिंग के थ्रू माइक्रोग्रीन उगाया है। अभी कुछ मुझे फ़ोन आया है कि हमारा थायराइड ठीक हो गया है, हमारे डायबिटीज़ के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा बेटर हो गए हैं पहले से। इसलिए इनको सुपर फूड बोला जाता है। आपकी धीरे धीरे आप देखेंगे दवाइयाँ कम हो जाएंगी और आप टोटली माइक्रोग्रीन पर आ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो एक बार मैं जरूर अपने दर्शकों को जरूर कहना चाहूंगी कि माइक्रोग्रीन उगाने से संबंधित हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं, आप पूरी सीरीज वहां से देख सकते हैं। साथ ही मैम आपसे भी एक बार जरूर जानना चाहूंगी कि कुछ शुरू के जो स्टेप्स हैं वो जरूर क्लियर करें कि माइक्रोग्रीन हम उगाते हैं तो किस तरीके से उगाएं। देखिए, माइक्रोग्रीन उगाना बहुत ही आसान है। आपके पास कोई कंटेनर होना चाहिए जो 2 पार्ट्स में हो। एक उसका ढक्कन होना चाहिए और नीचे का कंटेनर होना चाहिए, जैसे मैंने आज लगाया है। तो आज हम कोकोपीट से लगाना सीखेंगे। जो भी बिगनर्स हैं सबसे पहले वो कोकोपीट से ही लगाना शुरू करें, उनको कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे। अब कोकोपीट में क्या होता है कि कोकोपीट बहुत तरीके की आती है। कुछ कोकोपीट ऐसी होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ जाता है और मॉइस्चर की वजह से क्या होता है उसमें फंगस बहुत लग जाती है। यहाँ मॉइस्चर का मतलब है उसमें पानी जो है वो रह जाता है, पानी निकलता नहीं है, जो कि फंगस पैदा करता है। तो हमें सबसे पहले कोकोपीट लेनी है। कोकोपीट लेनी है हमें अच्छी क्वालिटी की। अगर हम मार्केट में जाएंगे तो हमें 2 तरह की कोकोपीट मिलेंगी। पहले तो हमें एक ब्रिक फॉर्म में मिलती है, यहाँ मैं दिखाना चाहूँगी आपको। जो ब्रिक फॉर्म में कोकोपीट होती है ये उसी का एक पार्ट है। इसको हमें कम से कम 3 से 5 बार धोना पड़ता है इसको यूज़ करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सॉल्ट कंटेंट होता है और मिट्टी भी बहुत आती है। अगर मैं इसके टेक्सचर की बात करूँ, आप इसके देखिए, हाथ लगा के देखिए, बहुत ही रफ टेक्सचर है इसका। रफ है काफी।
सो ये एक कोकोपीट है जो लोग काफ़ी यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत सस्ती मिलती है। और मेरा ये मानना है कि आप कोई चीज़ हेल्थ के लिए खा रहे हैं तो आप अच्छी क्वालिटी की कोकोपीट यूज़ करिए, ये कोकोपीट ना यूज़ करिए। दूसरी जो हमारी कोकोपीट आती है वो डिस्क के फॉर्म में आती है। देखिए ये डिस्क के फॉर्म में है, इसको यूज़ करना बड़ा आसान है। आपने इसको पानी में डाल देना है और ये फूल के 4 गुना बड़ी हो जाएगी। इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। और जो इसका आउटर कवर देख रहे हैं ये भी एक्सपैंड हो जाएगा। आपने कुछ नहीं करना, बस उसको स्क्वीज आउट कर लेना और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको धोने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो इसको हैंडल करना बहुत आसान है और ये मेसी भी नहीं होती है, कहीं चिपकती भी नहीं है। अदरवाइज अगर आप उस कोको की बात करें तो उसको आपको धोने में बहुत ज़्यादा झंझट आएगा। ठीक है। उसके बाद जब आपकी कोकोपीट एक्सपेंड हो गई, आपने इसमें लगा के उसको अच्छे से दबा देना है। दबाने के बाद ये भीगे हुए सीड्स देखिए इस तरह आपने लगाने हैं। बहुत कम सीड्स लगाएंगे तो हवा उस पर ज़्यादा लगेगी, वो ड्राई आउट हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो उसमें फंगस आने के चांसेस हैं। सीड जैसा कि आपको इसमें दिख रहे हैं, आपको इसी हिसाब से सीड्स लगाने हैं। तो ये सीड्स मैंने डाल दिए हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, आपको इसको कवर करके रखना है 2 दिन तक के लिए। अब यहाँ पे मैंने भीगे हुए सीड्स यूज़ करे हैं ताकि इनका जर्मिनेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाए। हर 12 घंटे में आपने इसको खोलना है। अगर आपकी कोकोपीट ड्राई हो रही है तो आपने इसमें मिस्टिंग करनी है। अगर कोकोपीट ड्राई नहीं है, ज़्यादा गीली है, तो मिस्टिंग मत करिएगा और 2 दिन तक ये प्रोसेस रहेगा। 2 दिन के बाद आप देखेंगे इसमें सफ़ेद रंग के रूट्स आने शुरू हो गए हैं। और जैसे ही आप देखें इसमें रूट्स आ रहे हैं, आप इसको 1 दिन के लिए अनकवर रखिए और उसके बाद आप इसको चौथे दिन से दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप दिखानी है, जो कि इनडायरेक्ट होनी चाहिए। इनडायरेक्ट मतलब जो खिड़की से छन के धूप आती है, हमें इसको वो धूप दिखानी है। तो इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। बिगनर्स के लिए हमेशा यही कहा जाता है कि कोकोपीट सबसे अच्छा माध्यम है उगाने का। आप कोकोपीट से ट्राई करें, जब आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे तब आप दूसरे मीडियम्स ट्राई कर सकते हैं। 7 दिन के अंदर ये आपके माइक्रोग्रीन्स इस तरह रेडी हो जाएंगे हार्वेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर आपने कोई भी चूक कर दी तो उसमें इस तरह फंगस लग जाएगी। जैसा कि आप इस ट्रे में देख सकते हैं, ये पूरी फंगस से भरी हुई है। अब आप पहचानेंगे कैसे, आप देखिए पूरी की पूरी ट्रे सफ़ेद हो चुकी है और इसमें से हल्की सी स्मेल भी आनी शुरू हो चुकी है। ये हमारी फंगस है। अगर आपकी किसी भी ट्रे में इस तरह का फंगस आ जाता है तो ये आपको डिस्कार्ड करनी है। आपका जो भी मटेरियल है इसके अंदर वो आपको फेंकना, ट्रे साफ़ सुथरी करके आपने रखनी है। अब ये फंगस क्यों आती है इसके अंदर, देखिए ये पूरी इसकी फंगस आई हुई है और हल्की सी स्मेल भी आपको आ रही होगी। इस ट्रे को आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। काफ़ी लोग क्या करते हैं, वो फंगस वाला पैच हटा के फेंक देते हैं और उसकी जगह साफ कोकोपीट भर के उसको यूज़ करते हैं। पर फंगस जितनी हमें दिखती है उतनी अंदर होती है, इसलिए हमें ये पूरा ही डिस्कार्ड करना है। अब यहाँ पे ये प्रश्न आता है कि फंगस इसमें आई क्यों है। पहली ट्रे ये रही, मैं ये ट्रे रोटेट कर रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। ये जो ऊपर पैचेस बने हुए हैं इसमें आपको दिख रहे हैं, ये सारे फंगस के हैं, राइट। ये हेयर रूट नहीं है, पूरा जाला बना हुआ है यहाँ पर फंगस का। ये जाला कैसे बना है, अगर मैं पानी दे रही हूँ ज़्यादा तो जाला बन जाएगा। अगर मैंने इसको हवा नहीं दी तो भी जाला बनेगा। तो जैसे अगर मैंने इस टेबल के नीचे रखा हुआ है, साथ में देखिए ऊपर फ़ैन चल रहा है, हवा घूम रही है। अगर मैंने ये फ़ैन बंद कर दिया तो हवा का तो प्रभाव रुक गया, हवा कमरे की रुक गई है, खिड़की बंद है, दरवाजे बंद है जो हम बंद करके रखते हैं, इसको हवा नहीं लगेगी, यहाँ पर फंगस आ जाएगा। पूरी ट्रे फंगस से भरी हुई है, इसको क्या करना है, डिस्कार्ड होगी, ये कंज्यूम नहीं होगा। पहली प्रॉब्लम ये आती है हमें। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, हमारे माइक्रोग्रीन लैगी होके गिर जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये पूरे, अब ये ट्रे 2 पार्ट्स में देखिए। जो ये वाला पार्ट है ये लैगी होके गिर रहा है, राइट। और जो ये दूसरा वाला पार्ट है बिल्कुल हेल्दी ग्रोथ है इसकी। ये लैगी होके क्यों गिर रहा है, मैंने जब इस ट्रे को रेडी करा तो पहले मैंने हाफ ट्रे रेडी करी, उसमें सीड्स डाल दिए। 2 दिन के बाद मैंने ये वाले सीड्स डाले। अब क्या है, ये 2 दिन ओवर हो चुका है, मैंने इसको हार्वेस्ट नहीं करा है। अगर मैं इसको 2 दिन पहले हार्वेस्ट कर लेती तो 2 दिन पहले ये ऐसी कंडीशन में थे। अब क्या है, इनको न्यूट्रिएंट तो हम डालते नहीं है, कोकोपीट में उगाया हुआ है, कोई खाद तो डाली नहीं कि इसको ताकत मिलेगी। तो जैसे ही ये बड़ा होगा, हार्वेस्टिंग के स्टेज पे आ गया और मैंने हार्वेस्ट नहीं करा तो क्या होगा, ये लैगी के गिर जाएगा। तो अब देखिए जो ट्रे मेरी 2 पार्ट्स में नीचे लैगी के गिर गई है, क्योंकि ये पहले उगाए थे, ये मैंने बाद में उगाए। ये बिल्कुल हेल्दी कंडीशन में, ये हम कंज्यूम कर सकते हैं काट कर। अगर आज इसको मैंने कंज्यूम नहीं करा और कल तक नहीं काटा तो ये भी इसकी तरह लैगी होके गिर जाएगी। तो हमारे को सेकेंड प्रॉब्लम आता है कि हमारे लैगी के गिर गए हैं। क्यों गिर गए हैं, क्योंकि आपने उसको टाइम से हार्वेस्ट नहीं करा। अगर आपके सीड्स स्प्राउट हो गए हैं टाइम पे तो 6 से 7 दिन के अंदर वो रेडी हो जाते हैं हार्वेस्टिंग के लिए। अगर आपके बीज अच्छे नहीं हैं, वो टाइम से हार्वेस्ट नहीं कर पाओगे, वो लेट स्प्राउट होंगे तो आप उसको लेट ही हार्वेस्ट कर पाएंगे कि बस ये ड्राई आउट भी हो जाते हैं। ये हो गया हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। अब तीसरा एग्जाम्पल वो देखिए, इसमें हमने क्या गलती करी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो माइक्रोग्रीन्स है ये 2 के सेट में आते हैं, एक में होल होता है, एक में नहीं होता। इसमें देखिए होल है, इसमें होल नहीं है। अब जब मैंने लगाया तो होल वाली छोड़ दी और बिना होल वाली में क्या करा, मैंने माइक्रोग्रीन लगा दिए। अब इसमें पानी कैसे जाएगा, अगर मैंने ऊपर से पानी दे दिया
तो इसमें क्या आएगी? फंगस। पानी मुझे नीचे से देना है, अब इसमें होल्स ही नहीं है, आप पानी कैसे देंगे? तो फाइनली आपको पानी ऊपर से ही देना पड़ेगा। जैसे ही आपने इसमें ऊपर से पानी दिया और पानी हो गया थोड़ा सा ज़्यादा, तो आपके इसमें ये पूरी फंगस आएगी। तो जब आप ट्रे लें उसमें होल्स होना बहुत ज़रूरी है। एक और एग्जांपल है जो हमारे सामने ट्रे पड़ी हुई है। इस ट्रे में क्या करा है, आप देखिए सीड्स जो हैं वो ओवर क्राउडेड है। अब जो इतने ज़्यादा इसमें सीड्स डाले हैं, जो सीड्स हमारे अच्छी क्वालिटी के थे, जो हेल्दी थे, वो तो फटाफट उग गए हैं। जो हल्के से वीक थे वो नहीं उगेंगे इसमें, वो ऐसे ही रहेगी। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत ओवर क्राउडिंग कर दी है। ओवर क्राउडिंग नहीं करनी है। ये देखिए एक और एग्जांपल, इसमें क्या करा है, सीड्स हैं, अनइवन सीड्स डाले हैं, राइट। तो आधे जर्मिनेट हुए और आधे जर्मिनेट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि अगर इनको हवा लग गई तो भी जर्मिनेट नहीं होंगे, अगर हवा आ गई तो भी ये जर्मिनेट नहीं करेंगे। और मैंने इसको जैसे 2 दिन ढक के रखना है, मैंने इसको 1.5 दिन के बाद ही खोल लिया। हवा लग गई, जो स्प्राउट हुए थे वो तो रुक गए, बाकी के नहीं हुए। तो अगर सीड्स आप बहुत ज़्यादा दूर दूर लगाएंगे, हवा ज़्यादा लग गई, तो भी वो स्प्राउट नहीं करेंगे आपके सीड्स। एक और एग्जांपल है फंगस का, ये देखिए। अब इसको फंगस पहले दिन ही लग गई, मैंने बहुत ज़्यादा इसमें पानी डाल दिया था। बहुत ज़्यादा पानी डालने से क्या हो गया, इसके अंदर फंगस आ गई। अब मेरे बीज स्प्राउट भी नहीं हुए थे, तो ये स्प्राउट भी नहीं होंगे, ये ऐसे ही रहेंगे और ये ट्रे अब डिस्कार्ड होगी। तो अगर आपने पानी ज़्यादा डाला तो भी इस तरह फंगस आ जाएगी और आपके सारे बीज खराब हो जाएंगे। तो जब भी हम माइक्रोग्रीन उगाते हैं, देखिए उगाना बहुत आसान है, सिर्फ आपने क्या ध्यान देना है, आपने ध्यान देना है कि पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए और एरेशन प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपने पानी ज़्यादा डाल दिया फंगस आएगा, अगर आपने एरेशन का ध्यान नहीं रखा तो भी फंगस आएगा। हवा का प्रभाव घर में, आप खिड़कियाँ चाहे खोल दीजिए, जाली वाली खिड़कियाँ दरवाजे लगा के रखिए, पर हवा आनी ज़रूरी है। अब हम होम ग्रोन के लिए लगा रहे हैं, मैं घर पे नहीं हूँ तो मैं एसी स्विच ऑन करके नहीं जाऊँगी घर में। मैं जॉब पे गई हूँ, मेरे एसी बंद होंगे, मेरा पंखा बंद होगा, पर देन आई मेक श्योर कि मेरा जो दरवाज़ा है वो जाली वाला खुला रहे ताकि हवा आती रहे बाहर से। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है उगाते हुए माइक्रोग्रीन्स को। जैसे ही मेरी इसमें स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है और पत्तियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे वो वाली आप स्टेज देख रहे हैं, अब उसमें दिक्कत क्या है, क्योंकि उसमें मैंने पानी नहीं डाला है तो ढंग से स्प्राउटिंग होगी नहीं, पानी डालने का कोई इसमें चांस ही नहीं। हम बॉटम वाटरिंग करते हैं, ऊपर से डालूंगी तो फंगस आएगा। तो जैसे ही वो स्टेज आती है और अगर उसमें होल्स होते तो मैं नीचे से बॉटम वाटरिंग करके उसको धूप में रखती है। अब धूप में रखने से क्या होगा, आपके पत्ते जो ग्रीन होंगे, हेल्दी होंगे, फंगस नहीं आएगी। तो तीसरे दिन आप 1 घंटा और चौथे दिन से आप 4 से 5 घंटे धूप में रखेंगे। लेकिन कौन सी धूप में, जो विंडो से छन कर आ रही है। हाँ, मॉर्निंग में आ रही है या इवनिंग की भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट विंडो से छन के आनी चाहिए। अगर डायरेक्ट आप रख देंगे पत्ते जल जाएंगे, स्प्राउटिंग नहीं होगी। तो अगर आपने तीसरे दिन 1 घंटा और चौथे दिन से इसको धूप दिखाया तो फंगस फिर नहीं आएगी। इसमें धूप बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है। अगर आपने इसको धूप नहीं दिखाया तो फंगस तो आएगी ही आएगी, क्योंकि पानी भी कई बार देखें हम डाल रहे हैं, कई बार गलती से ज़्यादा पानी डल जाता है। आपका ग्लास से फिल्टर होकर, हाँ एग्जैक्टली, ग्लास से फिल्टर होकर आए। तब नहीं, कमर्शियली नहीं रखना। कमर्शियल तो आप ग्रो लाइट्स में रख रहे हैं, तो ग्रो लाइट आप ऑन रखेंगे 8 से 12 घंटे। लाइट रात को बंद होगी, जैसे हम सोते हैं तो हम लाइटें बंद करके सोते हैं, पौधे भी सोएंगे रात को तो आपने उनकी लाइट बंद करनी है। और मॉर्निंग में आप ऑन कर दीजिए। सूरज, हाँ अब देखिए सुबह जब सूरज आता है तो इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं होती है, फुल रोशनी आते आते 8 बज जाते हैं। 8-9 बजे आप अपनी ऑन कर लीजिए ग्रो लाइट्स मॉर्निंग में, और रात को सोते हुए बंद करिए। मैं सपोज करो मेरे पास रैक है, रैक मेरा यहाँ पर है, अब पीछे क्या है, पीछे दीवार है, पीछे वॉल है। अब यहाँ पे तो हवा आ रही है, पीछे हवा नहीं जाएगी। आपके रैक में भी फैंस नहीं लगे हुए हैं। आप क्या करेंगे, नेक्स्ट डे ये वाला हिस्सा आगे कर दीजिए और वो वाला हिस्सा पीछे कर दीजिए। हाँ 12 घंटे में, 24 घंटे में, जब आपको टाइम मिले, पर ये करते रहना है, आपको रोटेशन करनी है। अब क्या होगा, हाँ तो अगर आप रोटेशन आप कर रहे हैं तो क्या है, पहले दिन उसको हवा लगी, दूसरे दिन इसको हवा लगेगी, आपकी ग्रोथ जो है इवन आएगी, नहीं तो अनइवन ग्रोथ नहीं आएगी आपकी। या अब अपना ट्रैक अगर आपका सेंटर में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी ये टेबल सेंटर में है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही अगर ये दीवार के साथ होती तो रोटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने क्यों सोचा कि आपको माइक्रोग्रीन्स उगाना सीखना चाहिए? मुझे दरअसल गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैं कुछ सर्च करती रहती हूँ। तो मैंने ऐसे एक वीडियो देखा, हाँ। तो एक कपल बता रहे थे कि भाई उनका डायबिटीज़ ठीक हो गया, उन्होंने अपनी वाइफ के लिए ये माइक्रोबीन से ये हो गया। तो फिर उसी में मैंने फिर इन सोनिया जी का नंबर सर्च किया, उन्होंने उसमें दिया हुआ इन्होंने, तो फिर मैंने इमीडिएटली इनको रात को ही मतलब मैसेज कर दिया था ये मुझे आया। तो इन्होंने बोला मेरी लेटेस्ट वर्कशॉप अभी 31 अगस्त को होने वाली है, तो आप तब आ सकते हो। तो आप स्पेशली माइक्रोग्रीन्स सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं? यस, माइक्रोग्रीन्स। तो क्यों सोचा आपने कि आपको माइक्रोग्रीन्स उगाना चाहिए? क्योंकि हेल्दी लाइफ के लिए बढ़िया है और ये जिसमें सुपर फूड बोला जाता है, इसीलिए माइक्रोग्रीन सीख के अपने खुद के लिए यूज़ करने के लिए मैं सीख ले रहा हूँ। तो ऐसी कोई आपको लग रहा था कि शारीरिक तौर पर कि
ज़रूरत महसूस हुई या कोई बीमारी का सामना आप कर रहे थे, ऐसा कुछ? नहीं, आजकल क्या है, विटामिन की कमी हो रही है। जो भी हम फूड खाते हैं ना, उसमें आजकल सब हाइब्रिड है, तो उससे विटामिन हम कुछ भी खाए तो विटामिन की कमी हो रही है। तो माइक्रोग्रीन में 7 टाइम्स जो सुपर फूड है, विटामिन मिल जाएंगे। इसीलिए इसको ये चाह रहे हैं कि हम इससे माइक्रोग्रीन से अपने विटामिन की पूर्ति करें। माय नेम इज शिव प्रताप सिंह, आई एम फ्रॉम कानपुर। अच्छा, कानपुर से आप दिल्ली में स्पेशली ये माइक्रोग्रीन्स की वर्कशॉप के लिए आए हैं? यस मैम, एक्चुअली आई वांट टू अटेंड द वर्कशॉप एंड लर्न हाउ टू ग्रो माइक्रोग्रीन्स। तो क्यों आपने सोचा कि आपको माइक्रोग्रीन्स उगाना है? एक्चुअली मैंने बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे देखे और ये देखा कि एक्चुअली जो अभी प्रोडक्शंस हो रहा है और लोग हेल्थ अवेयरनेस हो रहे हैं, हाँ, तो मुझे लगा कि एक्चुअली इसमें मैं अपना फ्यूचर भी बना सकता हूँ। और प्लस क्योंकि मैं भी हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तो मैं अपने आप भी कर सकता हूँ उसको वर्क को, कि मैं कैसे फिट रहूँगा लॉन्ग टाइम के लिए, एंड कैसे जो मेरे कानपुर के लोग रहने वाले हैं उनको मैं सर्विस प्रोवाइड करूँगा जाके फ्यूचर में जाके, क्योंकि वो लोगों को मैं डिलीवर करूँगा। तो ठीक है, जो आपने जो भी वर्कशॉप में सीखा, तो आपको लग रहा है आप घर जाके अब आप अच्छे से उगा लेंगे? 100% मुझे लग रहा है कि कर सकते हैं। कर सकते मैडम ने बहुत अच्छा सिखाया है और बाद में वो भी बता देंगे कि कैसा करना चाहिए। इनके पास सीड भी अवेलेबल थे, हाँ, कोकोपीट भी था, क्योंकि मैंने मार्केट से कोकोपीट लिया था पर वो सक्सेसफुल नहीं है, फंगस आते गए। हाँ, पर आज पहली बार मैंने देखा कि कुछ अलग एक क्वाइन टाइप था, उसमें मुझे लगता है कि ये सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस हो जाएगा। फैमिली में कई लोग हैं जो डायबिटिक हैं, कई लोगों को थायराइड है, पर मैं तो बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तो टचवुड मुझे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मुझे लगता है लोग मतलब नॉर्मल लोगों ने ले लिया आजकल ना डायबिटीज़ को और इसको, कि थायराइड है, बच्चों को थायराइड हो रहा है। हाँ। तो ये है कि इसमें न्यूट्रिशंस बहुत ज़्यादा है, 40% बोल रहे हैं कि भाई से ज़्यादा होता है। हाँ, वेजिटेबल्स से ज़्यादा है। वेजिटेबल से ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे लगा कि भाई ठीक है, ट्राई एक बार करना सीख लेना चाहिए, एक बार सीखना चाहिए। मेरे लिए सरप्राइजिंग था। मैं पहले भी वर्कशॉप में आई हूँ, लोग दिल्ली एनसीआर के नज़दीक से आए, लेकिन आप कानपुर से स्पेशली माइक्रोग्रीन सीखने के लिए आए एक्चुअली हैं। मैंने मैम से कम्युनिकेट किया, मैम ने कहा 31 को आप आ सकते हैं, तो मैंने कहा ठीक है मैं आ सकता हूँ। मैम कानपुर लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं कि आ सकते नहीं, बट ये था कि कुछ सीखने तो कहीं जा सकते हैं हम लोग, कहीं जा वर्ल्ड जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात थी। यहाँ पर हमें जो मेन दिक्कत रहती है फंगस की, वो काफ़ी अच्छे से मैम ने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद में भी आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप चाहते हैं कि आप भी सीखें कि माइक्रोग्रीन्स आखिरकार हम घर पर कैसे उगा सकते हैं फॉर द होम, या फिर आप बिजनेस के लिए चाहते हैं, तो वो सारी ट्रेनिंग सोनिया मैम देती हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर शो कर रहा होगा, तो आप सीधे उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।